देखते हैं व्हाट इज सिलोजिज्म टू बिगिन विथ। एक आर्ग्यूमेंट जिसमें सिर्फ तीन प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन मतलब आई होप अभी आप सबको पता है, बोर्ड्स देने वाले हो। इट मींस स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ तीन टर्म होने वाले हैं। अभी टर्म का मतलब क्या देख लेते हैं हम लोग। ऑल एक्ट्रेसेस आर रिच, श्रद्धा कपूर इज एन एक्ट्रेस, देयरफॉर श्रद्धा कपूर इज रिच। यस, यहाँ पे तीन टर्म्स क्या है, एक है एक्ट्रेसेस, एक है रिच पीपल और एक है श्रद्धा कपूर खुद। तो ये हो गए हमारे तीन मेन टर्म्स, जो भी तीन वर्ड्स पूरे आर्ग्यूमेंट में बात कर रहे हैं, यानी एक एक्ट्रेस रिच, वापस एक्ट्रेस रिच, और तीसरा क्या, श्रद्धा कपूर, ठीक है। तो तीन टर्म्स हो गए और 1 2 3 तीन प्रोपोजिशन हो गए यहाँ पे। तो कोई भी आर्ग्यूमेंट जिसमें सिर्फ तीन स्टेटमेंट्स है और सिर्फ तीन टर्म्स है उसको हम सिलोजिज्म बोलेंगे। अभी जो स्ट्रक्चर है सिलोजिज्म का देख लो। एक तो जो पहले के दो टर्म स्टेटमेंट्स होते हैं 1 और 2, उनको आप लोग बोलोगे प्रेमिस। तो प्रेमिस 1 और प्रेमिस 2, दो स्टेटमेंट्स आपके प्रेमिस बन जाएंगे। और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रेमिस 1 इज ऑल एक्ट्रेसेस आर रिच। तो रिच का कलर यानी ग्रीन, तो ये पूरा सर्कल है रिच का, ठीक है। अभी इसमें कौन कौन आ गए, मुकेश अंबानी आ गया, अडानी आ गया, शाहरुख खान आ गया, सलमान खान आ गया, या जो भी बोलो आप लोग, जिनको भी डालना है, जो भी रिच लोग है वो लोग सब आ गए। विराट कोहली, उसको भी ले लेते हैं, रोहित शर्मा, MS धोनी, ठीक है, ये सारे लोग रिच है। श्रद्धा कपूर इज एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो अभी ये है हमारे एक्ट्रेसेस का सर्कल। एक्ट्रेसेस को मैंने ब्लू पे मार्क किया, यानी ये एक्ट्रेसेस आ गई। तो एक्ट्रेसेस कौन कौन है, करीना कपूर है, श्रद्धा कपूर है, आलिया भट्ट है, ठीक है, कैटरीना कैफ है, इतने लोग को ले लेते हैं। तो कौन कौन रिच है, वो मुकेश अंबानी, विराट कोहली, MS धोनी, ये सब रिच है। वो रिच के सर्कल में ही हम लोगों ने एक्ट्रेसेस को भी डाल दिया है, एक बॉक्स ऑफ एक्ट्रेसेस। उस एक्ट्रेसेस में कौन कौन इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, करीना कपूर, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, सब लोग हैं, ठीक है। मैंने बोला श्रद्धा कपूर अभी एक एक्ट्रेस है, करेक्ट। इन सभी एक्ट्रेस में एक एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर है, तो दिस इज श्रद्धा कपूर, शी इज एन एक्ट्रेस एंड देयरफॉर शी इज रिच, द बिगर सर्कल। समझ रहे हैं आपको, श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस है और वो क्योंकि एक्ट्रेस है वो क्या है, रिच है। तो our first premise is all actresses are rich, premise 1, premise 2 is श्रद्धा कपूर is an actress, और कंक्लूजन में हम बोल रहे हैं श्रद्धा कपूर is rich। तो एक सिलोजिज्म में तीन स्टेटमेंट्स है, पहले दो स्टेटमेंट्स होंगे premise 1 एंड premise 2, उनको प्रेमिसेस बोलेंगे दो स्टेटमेंट्स को। और जो थर्ड स्टेटमेंट है जो देयरफॉर के बाद आता है, देयरफॉर श्रद्धा कपूर इज रिच, उसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। आई होप ये क्लियर है। मूविंग अहेड, वेयर डज सिलोजिज्म लाई इन द आर्गुमेंट फ्लो चार्ट। बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है, ये कहीं भी दिया हुआ नहीं है, कोई भी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन करना है तो कर लो। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। इन्फरेंसेस हमने देखा, डिडक्शन, इंडक्शन, दो तरह के होते हैं, ठीक है। अभी डिडक्शन में इमीडिएट प्रोपोजिशन होते हैं और मीडिएट प्रोपोजिशन होता है। इंडक्शन तो हमने चैप्टर देख लिया, चैप्टर 6 की बात है, उसको भूल जाओ अभी। डिडक्शन में इमीडिएट प्रोपोजिशंस, उसमें आपने क्या डिडक्शंस और ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशन, ये चैप्टर 4 में देख लिया हम लोगों ने, कन्वर्जन, ऑपोजिशन, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी वगैरह वगैरह, ये सब चैप्टर 4 की बात है। अब ये जो पार्ट है सेंटर वाला, ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 में, यानी इन्फरेंसेस जो कि डिडक्टिव है, उसमें मीडिएट प्रोपोजिशन और सिलोजिज्म मीडिएट प्रोपोजिशन में आता है। एंड उसमें स्पेसिफिकली हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म देखने वाले हैं, ये दोनों हम डिटेल में नहीं देखने वाले। तो जो भी रेड में मार्क किया वो सब पढ़ने वाले हम लोग। इमीडिएट और मीडिएट का फर्क बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने चैप्टर 4 किया कन्वर्जन ऑवर्जन, कैसा दिखता है, एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है। तो क्वेश्चन का इमीडिएटली आंसर मिल रहा है आपको, तो इनको बोलते हैं इमीडिएट प्रोपोजिशन। और अभी सिलोजिज्म में देखा, उसमें कितने सेंटेंसेस है, 3 सेंटेंसेस है। यहाँ कितने सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है। तो एक सिलोजिज्म में पहले एक प्रेमिस आएगा, फिर दूसरा प्रेमिस आएगा 1 2, और फिर तीसरा सेंटेंस आपका कंक्लूजन है। तो आंसर आपको इमीडिएटली नहीं आ रहा, आपको 2 सेंटेंसेस के बाद आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग मीडिएट। ये थोड़ा फ्लो चार्ट मैंने थोड़ा और स्पेसिफिक करके बना के दिया हुआ है यहाँ पे, विदाउट इंडक्शन के टाइप्स। चलो, टाइप्स ऑफ सिलोजिज्म, एक है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, जो कि आप लोगों ने देखा है चैप्टर 2 में। डिडक्टिव प्रूफ रूल है एक हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, HS याद होना चाहिए। P हॉर्शू Q, Q हॉर्शू R। अगर P Q का भाई है और अगर Q R का भाई है तो फिर P R का भाई है, करेक्ट। तो Q क्या होगा तुम्हारा, नलिफाई, कैंसिल करो, सीधा P से R पे आ जाओ, ठीक है। दिस इज हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। नेक्स्ट इज डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। This class is either live or recorded. This is class is not live, therefore this is recorded. Disjunctive syllogism.
करेक्ट। तो ये दोनों रूल्स हमने पढ़े हुए चैप्टर 2 में, इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो मेन हीरो ऑफ द चैप्टर है वो है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म यानी जो तीनों प्रोपोजिशन होने वाले हैं उस सिलोजिज्म में, उनको हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस बोलेंगे। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल में आप वर्ड देख रहे हो यहाँ पे, इसमें क्या आ जाती है, एक कैटेगरी, ये वर्ड आ जाता है। तो फिर दो कैटेगरी या दो क्लासेस होंगे इसमें। टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, ए, ई, आई एंड ओ प्रोपोजिशन, जिनके बारे में ऑब्वियसली हमें पता है चैप्टर 4 से। एग्जाम्पल्स फिर भी देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था। ए प्रोपोजिशन यानी ऑल वाले स्टेटमेंट्स, ऑल आर्टिस्ट आर क्रिएटिव। यहाँ पे दो कैटेगरीज क्या है, आर्टिस्ट और क्रिएटिव। ई प्रोपोजिशन यानी नो से स्टार्ट होने वाले प्रोपोजिशन, तो नो इन्फ्लुएंसर्स आर एजुकेटेड पीपल। दो कैटेगरी क्या है, इन्फ्लुएंसर्स और एजुकेटेड पीपल। आई सम वाले, सिर्फ सम, पॉजिटिव, सम सब्जेक्ट्स आर हार्ड, जैसे कि लॉजिक। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स क्या है, दो कैटेगरीज क्या है, सब्जेक्ट्स एंड हार्ड। और लास्टली ओ प्रोपोजिशन यानी सम एंड उसके बाद एक नॉट भी आ रहा है, ठीक है। तो सम नॉट इज ओ प्रोपोजिशन। यहाँ पे क्या है कैटेगरीज, डिशेस और हेल्दी। अभी ये सिर्फ ऑल, नो, सम नॉट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और भी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि एवरी, ऑलवेज, ईच, ये सब वर्ड्स किसके, ए प्रोपोजिशन के। नो, नन, ये मोस्टली यूज होता है, ये है ई प्रोपोजिशन के। यहाँ पे है सम, अ फ्यू, मेनी, सेवरल, फ्रीक्वेंटली, दीज स्टैंड फॉर आई प्रोपोजिशन। सम नॉट, फ्यू, रेयरली, ओकेजनली, दीज स्टैंड फॉर ओ प्रोपोजिशन। ध्यान दो, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का इसका आने वाला है, या तो अ फ्यू दिया रहेगा आपको या तो फ्यू दिया रहेगा। ये क्यों दिया रहेगा आपको, कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को याद नहीं रहता है कि आई और ओ में क्या फर्क है, अ फ्यू और फ्यू में। तो याद रखो, अ फ्यू आई प्रोपोजिशन है और फ्यू ओ प्रोपोजिशन है, ठीक है। और भी वर्ड्स है वो सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट यही मेनली आते हैं बोर्ड्स में। चलो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म क्या होता है देख लेते हैं। ऑल मैंगोज आर स्वीट, सब्जेक्ट टर्म वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ऑल मैंगोज आर स्वीट, किसके बारे में बात कर रहे हो, मैंगोज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंगोज क्या हो गया, सब्जेक्ट टर्म हो गया हमारा, ठीक है। प्रेडिकेट टर्म यानी किसी चीज के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो मैंगोज के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो स्वीट है, तो वो हो गया हमारा प्रेडिकेट टर्म। तो मोस्टली जो पहला मेन कैटेगरी रहेगा वो सब्जेक्ट टर्म होगा, और जो दूसरा मेन कैटेगरी होगा वो प्रेडिकेट टर्म होगा, ठीक है। मेजर, माइनर एंड मिडिल टर्म्स, ये कॉन्सेप्ट नया है चैप्टर 5 के लिए, तो प्लीज ध्यान देना। ऑल जंक फूड्स आर अनहेल्दी, सम स्ट्रीट फूड्स आर जंक फूड्स, देयरफॉर सम स्ट्रीट फूड्स आर अनहेल्दी। अभी मेजर, माइनर और मिडल टर्म आइडेंटिफाई करने के लिए सीधा जाओ अपने थर्ड स्टेटमेंट पे। ये थर्ड स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंक्लूजन। कंक्लूजन का जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब्जेक्ट टर्म। तो ये स्ट्रीट फूड क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट टर्म। और प्रेडिकेट टर्म क्या हो गया हमारा, अनहेल्दी, करेक्ट। तो जो सब्जेक्ट टर्म होगा कंक्लूजन का वो हो गया हमारा माइनर टर्म। जो प्रेडिकेट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मेजर टर्म। और एक ऐसा वर्ड जो कंक्लूजन में आया ही नहीं है, वो कौन सा वर्ड है, जंक फूड। वो दोनों प्रेमिस में आया, कंक्लूजन में आया नहीं है, तो ये जंक फूड, इसको हम बोलेंगे मिडिल टर्म। अंडरस्टूड। तो माइनर टर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिर्फ एस लिखना। मेजर टर्म को शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ पी लिखना, और मिडिल टर्म को शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ एम लिखोगे, ठीक है। ये एस और पी किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं समझ रहे हैं आप लोगों को, ये कंक्लूजन का सब्जेक्ट टर्म है, इसके लिए एस है। और ये कंक्लूजन का प्रेडिकेट टर्म है, इसके लिए पी है, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिगर्स ऑफ सिलोजिज्म, अलग अलग टाइप के फिगर्स होते हैं। प्लेसमेंट ऑफ मिडल टर्म बदलती रहती है हर फिगर में। आप यहाँ पे देखोगे कंक्लूजन, देखो सबका सेम है, पहले सब्जेक्ट और बाद में प्रेडिकेट, पहले सब्जेक्ट बाद में प्रेडिकेट, चारों फिगर में सेम है। जो बदल रहा है वो है आपका मिडल टर्म का पोजिशन। यहाँ पे ऐसे डायगनली है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, और यहाँ पे ऐसा डायगनल है। तो ये फिगर 1 2 3 4 सब आइडेंटिफाई करने पूछ सकते हैं, या आपको शॉर्ट नोट में आता है ये, ठीक है। तो ये याद रखने का एक प्रो टिप दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ये डायग्राम को फॉलो करो, ठीक है। जो अपना मिडल टर्म है उसके पोजीशन को फॉलो करो, और उससे ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। फिगर 4, इसके बाद में बारे में एक खास बात है। क्या खास बात है कि ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बाद में इट वॉज एडेड बाय अ लॉजिशियन कॉल्ड गेलेन, ठीक है।